वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया और बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो शानदार चल रही होगी। बिना समय खराब किए हुए चलते सवालों की ओर। बाबू PYQ सीरीज चल रही थी। इस वीडियो में 5 सवालों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यह सवाल 2019 राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। बाबू यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, तो आपको ये क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ट्रांसपोज लेना है। और सर पहले बी का ट्रांसफर फिर ए का ट्रांसफर, दोनों करना है मल्टीप्लाई। एक एक स्टेप को हम समझते हुए चलते। LHS सर ए का बी से करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? ए का करेंगे बी से मल्टीप्लाई। आई होप आपको मल्टीप्लाई अब तो समझ में आ गया होगा। चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा जी। सर 1 यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है बाबू? 5 है। कितना है? 5 है। चलो जी करो। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 2 को 1 से किया तो सर जी 2, 3 को 2 से किया तो सर जी यहाँ पे आ गया 6। कोई तकलीफ है क्या? सर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 2 को 1 से किया तो सर माइनस का 2, 3 को 5 से किया तो सर यहाँ पे कितना आ गया? 35 आ। कितना आ गया? 35 आ गया। सर माइनस इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से, इसको इससे किया तो सर माइनस का 1। सर 4 को 2 से किया तो कितना आ गया? 8 आ गया। इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से, 1 को 1 से किया तो 1 माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से किया तो सर जी यहाँ पे आ गया 20। कोई तकलीफ है क्या किसी भी भाई को? आई हो यहाँ तक तो नहीं होगी बाबू। सिंप्लीफाई करने पे यानी ऐड करने पे आ गया 8, इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे कितना आ गया? 13, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ गया 7 और इन दोनों को ऐड किया तो गुरुजी 21। बाबू अपने पास क्या आ गया? a इंटू बी आ गया। सर क्या चाहिए हमें? a इंटू बी का ट्रांसपोज। और बाबू भैया ट्रांसपोज का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना। चलो जी, ये पंक्ति है ना, इसको क्या बनाऊंगा? स्तंभ बनाऊंगा। सर यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। इस पंक्ति को स्तंभ बना दो। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 21। आई होप अपने पास LHS सभी बच्चों के पास आ गई होगी। आ गई ना बाबू? अब निकालते RHS। RHS के लिए हमें क्या चाहिए? बी का ट्रांसपोज। लो जी सर जी, बी का ट्रांसपोज अभी निकाल लेते हैं। क्या आएगा बाबू? सर बी देखो इस वाली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। सर यहाँ पे 1, ये माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है? 5 है। ये क्या आ गया? बी का ट्रांसपोज। सर ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो ए मैट्रिक्स के पास जाओ। सर इस वाली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। तो सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे कितना है? माइनस का 1 और यहाँ पे कितना है? 4 है। आई होप ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकालना आ गया होगा बाबू। अब कर दो सर जी मल्टीप्लाई। ए का ट्रांसपोज सॉरी बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। तो सर पहले लिखेंगे बी का ट्रांसपोज 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ गया? सर 5 आ गया। चलो जी आगे क्या है बाबू? सर यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना 4 है। चलो जी बाबू अब करेंगे मल्टीप्लाई। सर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई। 2 को 1 से किया तो सर जी 2, 2 को 3 से किया तो सर जी कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। अब पहली पंक्ति को कौन सी स्तंभ से? दूसरे स्तंभ से कर देंगे। सर 1 को 1 से किया तो माइनस का 1, 2 को 4 से किया तो सर जी कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया बाबू? 8 आ गया। आई होप किसी भी बालक को कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 को 2 से किया तो सर जी 2, वो भी माइनस का। 5 को 3 से किया तो सर जी कितना आ गया? 15 यानी कि 15। इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से, 1 को 1 से किया तो सर जी 1 माइनस और माइनस प्लस, 5 को 4 से किया तो सर यहाँ पे आ गया 20 आ गया। कितना आ गया बाबू? सर 20 आ गया। चलो जी कितना आ गया सर जी? ऐड करने पे 8 आ गया। कितना आ गया बाबू भैया? सर 7 आ गया। कितना आ गया भाई मेरे? सर 13। इनको ऐड करो कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21। तो सर बी का ट्रांसपोज, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का थोड़ा देखो। सर 8 और 7, 8 और 7, 13 और 21, 13 और 21। गुरुजी आंसर क्या आ गए? सेम आ गए। LHS और RHS दे दो 4 नंबर। ऐसी कुछ बात है ना। और 2019 में आया हुआ है और 2024 में भी आ सकता है। ऐसे सवाल मैंने पहले भी करवाए और अभी भी करवाए। आई होप पहले सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 बाबू 2020 में राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। देखो 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल करवाए हैं। तो बाबू पहला वाला एलिमेंट पहले वाले यानी 11 वाला 11 की इक्वल होता है। तो सर k प्लस का 4 और इज इक्वल टू में 8। तो सर हमें a की वैल्यू चाहिए। आ गई? लागेगा सब पड़ा।
बाबू यहाँ पे वेरिएबल है, ये चर है, इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो यानी के की वैल्यू निकालनी है तभी अपने पास एक आएगी। तो बाबू ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी क्या? तो सर यहाँ पे कितना है सर, के माइनस का 6 इक्वल में माइनस का 4। बाबू के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये माइनस का 4 है, ये उधर जाएगा तो सर प्लस का 6 हो जाएगा। और बाबू 6 में से 4 गए तो सर यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। गुरुजी के की वैल्यू आ गई, वो के की वैल्यू यहाँ पे रख दो सर, 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू में ए। तो बाबू ए की जो वैल्यू आई है, आई होप आपके पास आंसर आ गया होगा। ये अपने पास ए की वैल्यू 11 वाला 11 के बराबर, 12 वाला 12 के बराबर, 21 वाला 21 के बराबर, 22 वाला 22 के बराबर इक्वेशन बनेंगी। सिंप्लीफाई करने का काम आपका है, 10वीं क्लास में मैडम थाने पढ़ा दी होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 2019 में आया हुआ है, बताते हुए चलूंगा। देखो बाबू दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो बाबू 11 वाला एलिमेंट 11 की इक्वल होता है, ये बात मैंने लास्ट सवाल में आपको बताई हुई है। चलो जी सर 12 वाला 12 के बराबर, 21 वाला 21 के बराबर, सर 22 वाला 22 के बराबर। चलो बाबू अपने पास दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से या तो ए की वैल्यू निकाल लो या बी की। अगर ए निकालोगे तो यहाँ पे रख देना, बी निकालो वो भी यहाँ पे। तो सर ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। बाबू ए की वैल्यू निकली तो सर यहाँ पे ए की जगह लिख सकता हूँ क्या, कोई तकलीफ थोड़ी है। अब सर ये ए की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो सर, यहाँ पे हो गया 6 से माइनस का बी, 6 से माइनस का बी और इंटू में बी, इक्वल में कितना बाबू 8 है। मल्टीप्लाई कर दो 6 को सर जी बी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी को बी से किया तो सर बी स्क्वायर और इक्वल में कितना हो गया 8 हो गया। अब इस पूरे प्रोग्राम को उधर ले जाओ सर, दी का समीकरण बन गई, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था उधर जाके सर जी क्या हो गया नेगेटिव, और ये ऑलरेडी क्या था पॉजिटिव ही था। सर गुणा करना मत तो चाहिए था ना 8 और जोड़ा घटा गया 6। तो बाबू 4 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएंगे सर 8 आएंगे। सर किसके चाहिए माइनस के, तो माइनस का 4b और माइनस का 2b। चलो जी बी स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ पे आ गया 4b और माइनस का 2b और बाबू यहाँ पे आ गया प्लस का 8 इक्वल में 0। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या सर, b कॉमन है तो यहाँ पे b माइनस का 4, यहाँ पे कुछ कॉमन है सर 2 कॉमन है लेकिन माइनस का 2 है, तो साइड बदल जाएंगे सर, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। सर माइनस का था प्लस का हो गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, सर 4 में 2 का भाग दिया तो सर आया, सॉरी 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आया। सर प्लस था माइनस हो गया, ऑलरेडी साइन चेंज हो जाएंगे। सर एक बार इस ब्रैकेट को ले लो, a माइनस का सॉरी b माइनस का 4 और यहाँ पे कितना बाबू सर b माइनस का 2, सॉरी दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। सर यहाँ पे b की वैल्यू कितनी माइनस 0 के बराबर, b की वैल्यू सर b माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0, b की वैल्यू कितनी आ गई सर जी यहाँ पे आ गई कितनी 4 आ गई, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है बाबू सर 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ पे रख दो सर b बराबर अगर 4 रखूंगा, b बराबर यहाँ पे 4 रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर जी 2 आएगी। देखो 4 रखूंगा तो सर b की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखूंगा, कहाँ पे अगर b की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। आई होप इक्वेशन है बाबू 4 सिंप्लीफाई आपको करना होगा, द्विघात समीकरण यहाँ से 2 वैल्यू आई तो a की भी 2 ही वैल्यू आएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 2016 में ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसे 2 गुणा 2 आयु की आपको क्या करनी है, रचना करनी है, नहीं आयु बनाना है, जिसको बाबू आप एक छोटा सा रिलेशन आपको गिवन है। बाबू यहाँ पे जो आई और जे है ना, ये पंक्ति और स्तंभ को शो करता है। ये क्या है सर रो है और ये क्या है कॉलम है। चलो बाबू आयु की वैल्यू कितनी है सर, जो ऑर्डर है वो कितना है सर 2 इंटू 2 का, तो इसका मतलब क्या हुआ सर 2 इंटू 2 का मतलब हुआ बाबू सर उसमें पंक्ति कितनी सर पंक्ति होगी इसमें 2, स्तंभ कितने होंगे बाबू स्तंभ भी होंगे इसमें 2। चलो जी बाबू यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने कैसी बनी सर, पंक्ति कितनी है इसमें सर 2 है, मैक्सिमम 1 और 2, स्तंभ कितने हैं सर 2 है तो 1 और 2, बात क्लियर ना बनाने आ गया ना। चलो सर 11 की वैल्यू निकालते हैं। 11 की वैल्यू का मतलब आई की वैल्यू कितनी रखोगे, इस वाले फॉर्मूले में आई की वैल्यू रखेंगे 1 और जे की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पे रखा तो माइनस का 5 और यहाँ पे कितना गया 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू बाबू कितनी आएगी माइनस का 3, मोड लगा इसलिए प्लस की वैल्यू आ गई। सर यहाँ पे निकाल लेते हैं 12 की वैल्यू। 12 की वैल्यू का मतलब आई की वैल्यू तो रखेंगे यहाँ पे 1, जे की वैल्यू रखेंगे 2, तो सर यहाँ पे आ गया माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया 2 रखा तो 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बाबू 1 आई है। सेम एज इट इज यहाँ पे निकालना 22। सर आई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 और जे की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1, तो 5 दूनी कितना हो गए सर 10 हो गए, प्लस यहाँ पे रखा तो कितना हो गए सर 2 हो गए, तो कितना है बाबू 8 अपना आंसर आ गया। सर 22 आई की वैल्यू भी 2 रखेंगे, जे की वैल्यू भी 2 रखेंगे
रख दो तो सर यहाँ पे कितना आ गया 10 यानी कि 10 और यहाँ पे कितना आ गया सर 4 आ कितना गया 4 आ गया। चलो जी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया 6। ये ठाठा की वैल्यू इसमें छाप दो। चलो जी सर रख देंगे अभी। 11 की वैल्यू कितनी है सर जी 3 है। सर 12 की वैल्यू कितनी है सर जी 1 है। 21 की वैल्यू कितनी है सर जी 8 है। 22 की वैल्यू कितनी है सर 6 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 किसी भी बच्चे बाबू ये बनाना आ गया क्या वो चीज इंपॉर्टेंट है। और ये आई शो करता है किसको सर पंक्ति को किसको पंक्ति को और ये किसको शो करता है बाबू स्तंभ को शो करता है। जैसे मैं बोल देता आपको 3 गुणा 3 तो इसमें पंक्ति कितनी होती सर पंक्ति होती 3 और स्तंभ कितनी होते सर 3। कैसे बनता 11 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13 सर यहाँ पे 21 यहाँ पे 22 और यहाँ पे 23 यहाँ पे 31 यहाँ पे 32 और यहाँ पे 33। आई होप अगर आपको ये दे दे तो आप बढ़ा सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। आज की वीडियो का लास्ट सवाल 2017 में ये सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। तुम जैसे लोग पढ़ते नहीं हो ना इसलिए राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री में छोटा सा हल्का सा सवाल दे दिया। ए दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है तो आपको ए बी चाहिए। सर जो भी ए बी मैट्रिक्स आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सर हमें क्या चाहिए ए और बी चाहिए तो बाबू मल्टीप्लाई सी की लो क्योंकि राजस्थान बोर्ड ऐसा है जो मल्टीप्लाई देगा ही देगा बाबू भैया। चलो जी सर माइनस का 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ए को बी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ लो वरना फिर से सप्लीमेंट्री का पेपर दोगे। सर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 को 1 से किया तो सर माइनस का 1 2 को 3 से किया तो सर जी कितना गया 6। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से करना है बाबू। सर 2 को 1 से किया तो सर जी 2 आ गया 2 को 1 से किया तो सर जी कितना आ गया 2 आ गया। आई होप किसी भी बालक को तकलीफ नहीं। इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से 1 को 0 से किया तो 0 1 को 3 से किया तो सर जी कितना आ गया 3 आ गया। इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से चलो जी इसको किया तो 0 इसको इससे किया तो सर जी 1 आ गया। कोई तकलीफ है किसी भी भाई को सिंप्लीफाई करोगे सर यहाँ पे आ गया 5 यहाँ पे कितना आ गया 4 यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे कितना गया 1। चलो सर क्या आ गया अपने पास ए बी आ गया। अब इस ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है बाबू सर सी से मल्टीप्लाई करना है। तो सर ये ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से तो ए बी की वैल्यू कितनी है 5 4 3 1 5 4 3 और 1। सर सी की वैल्यू क्या दे रखी है सर यहाँ से देखो क्या दे रखी है बाबू सर 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। कर दो मल्टीप्लाई कैसे करोगे बाबू। सर पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से 5 को 0 से किया तो सर जी 0 4 को 1 से किया तो सर जी कितना आ गया 4 आ गया। पहली पंक्ति को अब दूसरे स्तंभ से 5 को 3 से किया तो सर जी कितना गया 15 4 को 1 से गुणा किया तो कितना गया सर जी 4 हो गया कितना गया 4 हो गया। अब सर दूसरी वाली पंक्ति को करो कौन से स्तंभ से पहले वाले से 3 को 0 से किया तो सर जी 0 1 को 1 से किया तो सर जी कितना गया 1 आ गया। सर अब दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ से 3 को 3 से किया तो सर जी 9 1 को 1 से किया तो सर जी कितना आ गया 1 आ गया। आई होप किसी भी भाई को तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे 4 आ गया बाबू यहाँ पे कितना आ गया 19 आ गया यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया यानी कि 10 आ गया। ये अपने पास क्या आ गया ए बी और ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी तो ये अपने पास क्या गया राइट आंसर। आई होप लास्ट वाले सवाल में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं मैट्रिक्स से सवाल छूट जाएगा अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आए तो। बाबू मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।